श्री ब्रह्म पुराण, राजा सगर का चरित्र और इक्ष्वाकु वंश के मुख्य मुख्य राजाओं का परिचय। लोमशन जी कहते हैं, राजकुमार सत्यव्रत भक्ति, दया और प्रतिज्ञावश विनय पूर्वक विश्वामित्र जी की स्त्री का पालन करने लगा। इससे मुनि बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने सत्यव्रत से इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहा। राजकुमार बोला, मैं इस शरीर के साथ ही स्वर्गलोक में चला जाऊं। जब अनावृष्टि का बहर दूर हो गया तब विश्वामित्र ने उसे पिता के राज्य पर अभिषिक्त करके उसके द्वारा यज्ञ कराया। वे महान तपस्वी थे। उन्होंने देवताओं तथा वशिष्ठ के देखते देखते सत्यव्रत को शरीर सहित स्वर्गलोक में भेज दिया। उसकी पत्नी का नाम सत्यरथा था। वह केकई कुल की कन्या थी। उसने हरिश्चंद्र नामक निष्पाप पुत्र को जन्म दिया। राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करके वे सम्राट कहलाए। हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम रोहित था। रोहित के हरित और हरित के पुत्र चक्षु हुए। चक्षु के पुत्र का नाम विजय था। वे संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के कारण विजय कहलाए। विजय के पुत्र राजा रुरुक हुए, जो धर्म और अर्थ के ज्ञाता थे। रुरुक के वृक, वृक के बहु, बहु के सगर हुए। वे गर अर्थात विष के साथ प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम सगर हुआ। उन्होंने भृगुवंशी और मुनि से आग्नेय अस्त्र प्राप्त कर तालजंग और है नामक क्षत्रियों को युद्ध में हराया और समुची पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। फिर शक, पहु और पारदों के धर्म का निराकरण किया। मुनियों ने पूछा, सगर की उत्पत्ति गर के साथ कैसे हुई? उन्होंने क्रोध में आकर शक आदि महातेजस्वी क्षत्रियों के कुलोचित धर्मों का निराकरण क्यों किया? यह सब विस्तार पूर्वक सुनाइए। लोमशन जी ने कहा, राजा बहु व्यसनी थे, अतः पहले है नामक क्षत्रियों ने तालजंगों और शकों की सहायता से उनका राज्य छीन लिया। यवन, पारद, कंबोज तथा पहव नाम के गणों ने भी हयों के लिए पराक्रम दिखाया। राज्य छिन जाने पर राजा बहु दुखी हो पत्नी के साथ वन में चले गए। वहीं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। बहू की पत्नी यादवी गर्भवती थी। वे भी राजा का सहगमन करने को प्रस्तुत हो गई। उन्हें उनकी सौत ने पहले से ही जहर दे रखा था। उन्होंने वन में चिता बनाई और उस पर आरूढ़ पति के साथ भस्म हो जाने का विचार किया। भृगुवंशी और मुनि को उनकी दशा पर दया आ गई। उन्होंने रानी को चिता में जलने से रोक दिया। उन्हीं के आश्रम में वह गर्भ जहर के साथ प्रकट हुआ। वहीं महाराज सगर हुए और अपने बालक के जात कर्म आदि संस्कार किए। वेद शास्त्र पढ़ाए और आग्नेय अस्त्र भी दिया, जो देवताओं के लिए भी दुस्सह है। उसी से सगर ने हयावंशी क्षत्रियों का विनाश किया और लोक में बड़ी कीर्ति पाई। तदंतर उन्होंने शक, यवन, कंबोज, पारद और ब्रह्मवनों के स्वनाश करने के लिए उद्योग किया। वीरवर महात्मा सगर की मार पड़ने पर वे सभी महर्षि वशिष्ठ की शरण में और उनके चरणों पर गिर पड़े। तब महातेजस्वी वशिष्ठ ने कुछ शर्त के साथ उन्हें अभय दान दिया और राजा सगर को रोका। सगर ने अपनी प्रतिज्ञा तथा गुरु के वचन का विचार करके केवल उनके धर्म का निराकरण किया और उनके वेश बदल दिए। शकों के आधे मस्तक को मूंडकर विदा कर दिया। यवनों और कंबोजों का सारा सिर मुंडवा दिया। पारदों के सारे केश उड़ा दिए। धर्म विजय राजा सगर ने इस पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली और अश्व को देश में विचरने के लिए छोड़ दिया। वह अश्व जब पूर्व दक्षिण समुद्र के तट पर विचर रहा था, उस समय किसी ने उसको चुरा लिया और पृथ्वी के भीतर छिपा दिया। राजा ने अपने पुत्रों से उस प्रदेश को खुदवाया। महासागर की खुदाई होते समय उन्होंने वहां आदि पुरुष भगवान विष्णु को, जो श्री हरि कृष्ण और प्रजापति नाम से भी प्रसिद्ध है, महर्षि कपिल के रूप में शयन करते देखा। जागने पर उनके नेत्रों के तेज से वे सभी जलकर भस्म हो गए। केवल 4 ही बचे, जिनके नाम है वर्षिकेतु, सुकेतु, धर्मरथ और पंचनद।
ये ही राजा के वंश चलाने वाले हुए। कपिल रूपधारी भगवान नारायण ने उन्हें वरदान दिया कि राजा इक्ष्वाकु का वंश अक्षय होगा और इसकी कीर्ति कभी मिट नहीं सकती। भगवान ने समुद्र को सागर का पुत्र बना दिया और अंत में उन्हें अक्षय स्वर्गवास के लिए भी आशीर्वाद दिया। उस समय समुद्र ने अर्धे लेकर महाराज सगर का वंदन किया। सगर का पुत्र होने के कारण ही समुद्र का नाम सागर हुआ। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के उस अश्व को पुनः समुद्र से प्राप्त किया और उसके द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञों के अनुष्ठान पूर्ण किए। हमने सुना है राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। मुनियों ने कहा, साधुवर सगर के 60,000 पुत्र कैसे हुए? वे अत्यंत बलवान और वीर किस प्रकार हुए? लोमहर्षण जी ने कहा, सगर की 2 रानियां थी जो तपस्या करके अपने पाप दग्ध कर चुकी थी। उनमें बड़ी रानी विदव नरेश की कन्या थी, उसका नाम केशनी था। छोटी रानी का नाम महती था, वह अरिष्टनेमी की पुत्री तथा परम धम प्रयाणा थी। इस पृथ्वी पर उसके रूप की समता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। महर्षि औरव ने उन दोनों को इस प्रकार वरदान दिया, एक रानी 60,000 पुत्र प्राप्त करेगी और दूसरी को एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंश चलाने वाला होगा। इन 2 वरों में से जिससे इच्छा हो वह वही ले ले। तब उनमें से एक ने 60,000 पुत्रों का वरदान ग्रहण किया और दूसरी ने वंश चलाने वाले एक ही पुत्र को प्राप्त करना चाहा। मुनि ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। फिर एक रानी के राजा मनंजय हुए और दूसरी ने बीज से भरी हुई एक तुम्बी उत्पन्न की। उसके भीतर तिल के बराबर 60,000 गर्भ थे। वे समय अनुसार सुखपूर्वक बढ़ने लगे। राजा ने उन सब गर्भों को घी से भरे हुए घड़ों में रखवा दिया और उनका पोषण करने के लिए प्रत्येक के पीछे एक एक दाई नुक्त कर दी। तत्पश्चात क्रमशः 10 महीनों में सगर की प्रसन्नता बढ़ाने वाले वे सभी कुमार उठ खड़े हुए। पंचजन्य ही राजा बनाए गए। पंचजन्य के पुत्र अंशुमान हुए जो बड़े पराक्रमी थे। उनके पुत्र दिलीप हुए जो खटवांग के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिन्होंने स्वर्ग से यहाँ आकर 2 घड़ी के ही जीवन में अपनी बुद्धि तथा सत्य के प्रभाव से परमात्म साधन के द्वारा तीनों लोक जीत लिए। दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ हुए, जिन्होंने नदियों में श्रेष्ठ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारकर समुद्र तक पहुंचाया और उन्हें अपनी पुत्री बना लिया। भगीरथ की पुत्री होने के कारण ही गंगा को भगीरथी कहते हैं। भगीरथ के पुत्र राजा श्रुत हुए। श्रुत के पुत्र नाभाग हुए जो बड़े धर्मात्मा थे। नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए जो सिंधु द्वीप के पिता थे। सिंधु द्वीप के पुत्र अयुताजित हुए और अयुताजित से महायशस्वी ऋतुपर्ण की उत्पत्ति हुई जो दूत विद्या के रहस्य को जानते थे। राजा ऋतुपर्ण महाराज नल के सखा और बड़े बलवान थे। ऋतुपर्ण के पुत्र महायशस्वी आर्तुपर्णी हुए। उनके पुत्र सूरदास हुए जो इंद्र के मित्र थे। सूरदास के पुत्र को सोदास बताया गया है। वे ही कलमाशपाद के नाम से भी विख्यात हुए और राजा मित्र से भी उन्हीं का नाम था। कलमाशपाद के पुत्र सर्वकर्मा हुए। सर्वकर्मा के पुत्र अनन्य थे। अनन्य के 2 पुत्र हुए, अनमित्र और रघु। अनमित्र के पुत्र राजा दुलिधु थे। उनके पुत्र का नाम दिलीप हुआ जो भगवान श्री रामचंद्र जी के परपितामह थे। दिलीप के पुत्र महाबाहु रघु हुए जो अयोध्या के महाबली सम्राट थे। रघु के अज और अज के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ से महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश के नाम से विख्यात हुए। कुश से अतिथि का जन्म हुआ जो बड़े यशस्वी और धर्मात्मा थे। अतिथि के पुत्र महापराक्रमशाली निषद थे। निषद के नल और नल के नभ हुए। नभ के पुंडरीक और पुंडरीक के शेम धनवा हुए। शेम धनवा के पुत्र महाप्रतापी देवानीक थे। देवानीक से अहिनगु, अहिनगु से सुधनवा, सुधनवा से राजा शल, शल से धर्मात्मा उक्य, उक्य से व्रजनाभ,
और वज्रनाभ से नल का जन्म हुआ। मुनिवरों, पुराणों में दो ही नल प्रसिद्ध हैं। एक तो चंद्रवंशीय वीरसेन के पुत्र थे और दूसरे इक्ष्वाकु वंश के धुरंधर वीर थे। इक्ष्वाकु वंश के मुख्य मुख्य पुरुषों के नाम बताए गए। ये सूर्य वंश के अत्यंत तेजस्वी राजा थे। अदिति नंदन सूर्य को तथा प्रजाओं के पोषक श्राद्ध मनु की इस सृष्टि परंपरा का पाठ करने वाला मनुष्य संतानवान होता और सूर्य का सायुज्य प्राप्त करता है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।